वेलकम है आपका। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, घर में गरीबी दूर करने के आज मैं 30 उपाय लेकर के आई हूँ। हिंदू धर्म में जीवन में हर एक पहलू पर वास्तु का बहुत महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार जीवन में किए गए छोटे बड़े शुभ कार्यों को में सुख सौभाग्य की वृद्धि जो है वो मानी जाती है। इससे जातक का भाग्य चमकने लगता है। व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और साथ ही साथ जीवन सुख सुविधाओं और खुशहालियों से व्यतीत होने लगता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा धन संपदा के लिए वास्तु के कुछ उपाय बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इन उपायों में जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जानेंगे। इन उपायों को अपनाएं, लक्ष्मी ही साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होगा आपके घर पर और आपको कभी भी किसी आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो अपने जीवन में धन नहीं चाहता होगा। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो अमीर ना बनना चाहते हो और ये ना चाहता हो कि उसका जीवन आराम से बीते बिना पैसे की तंगी के। इसलिए पैसा हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और जो कहता है कि उसके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं, वो संभवतः झूठ ही बोलता होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप धन के देवता भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी को खुश रखें और आप उन्हें खुश रखेंगे तभी आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिए 30 उपाय। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए और हमारे चैनल पर नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, आप दोस्तों में शेयर करें, जैसे कि ये वीडियो हर किसी तक पहुंचती रहे। तो आइए जानते हैं कि पहला उपाय। भोजन करने से पहले कुत्ते या गाय के लिए एक रोटी निकालना। आपको कभी भी हार्दिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, घर की महिलाओं के साथ सम्मान के साथ पेश आएँ। देवी लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, ये तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। घर की गरीबी और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सफ़ेद रंग की वस्तु का हमेशा दान करना चाहिए। तांबे के 3 सिक्के अपने पर्स में रखने से आप अचानक आने वाली हार्दिक परेशानी से बच सकते हैं। घर में सब कभी भी टूटे हुए बर्तन को नहीं रखना चाहिए, ना ही उसका प्रयोग करना चाहिए। गाय को गुड़ खिलाने से गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं और जीवन में धन पक्ष में सकारात्मक विस्तार होता रहता है। अगला है घर की दरिद्रता व गरीबी को दूर करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को और प्रत्येक बुधवार को गाय को हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। कुबेर यंत्र को अपने पूजा के स्थान में लाल रंग के कपड़े पर लपेट कर रखें और उससे प्रतिदिन प्रार्थना करके आशीर्वाद लें। अगला है प्रत्येक दिन स्नान के उपरांत माता लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करें और आशीर्वाद लें और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना कभी भी ना भूलें। अगला है चांदी व सोने का सिक्का लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें, जहां आपका पैसा और कीमती सामान रखते हैं। आप कभी भी किसी से भी मुफ्त में कोई भी चीज़ ना लें और अपनी कोई भी सेवा मुफ्त में ना लें। सुनिश्चित करें कि कुछ न कुछ धन देकर ही बदले में आप कोई भी सेवा प्राप्त करें, यानी कि किसी चीज़ के लिए किसी को परेशान करके किसी से फ्री में कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। गलत तरीके से कमाया गया धन कभी नहीं ठहरता, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। माता लक्ष्मी की नज़र सब पर होती है, हमेशा ईमानदारी से ही धन कमाएं। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान अवश्य करें, ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पैसे की आकर्षित करने के लिए तिजोरी या फिर लॉकर के सामने एक दर्पण अवश्य रखें, ताकि दर्पण तिजोरी और लॉकर की छवि को प्रतिबिंबित करता रहे, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ और एक तांबे का सिक्का रखने से आपके घर में तिजोरी में धन हमेशा बना रहेगा। हर सुबह घर के मुख्य द्वार पर घर की महिला को पानी से भरा हुआ गिलास फेंकना चाहिए। इससे धन और वृद्धि का प्रवेश जो है घर में आगमन बना रहता है। फेंकना मतलब छिड़कना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाने और हर शाम पौधे के पास घी का दीपक जलाने से भी देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। वो आपका घर कभी नहीं छोड़ती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा ही बना रहता है। पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया जलाएं। ज्योतिष के अनुसार संध्या काल में पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया जलाना धन वृद्धि के लिए अति ही उत्तम माना जाता है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। अगला है लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता है, तो अपने पूजा घर में धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर के देवता की मूर्ति स्थापित करें। इन दोनों की नियमित पूजा करने से और इस उपाय को करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है।
अगला है केले के पेड़ पर घी का दिया जलाएं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन केले के पेड़ के सामने घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु समेत देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही घर में दरिद्रता का अंत होता है। इस उपाय को 5 गुरुवार तक जरूर करें, जिसका असर आपको कुछ ही दिनों में देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली नुस्खा है, जिसको आप अगर अपनाएंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बनी रहेगी। और कुछ छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं जिनको करने से आपके घर में धन संपदा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर मिलती है। तो इन बातों का हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अगला है गंगा जल छिड़क के। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए रोजाना घर के उत्तर पूरब कोने में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि इस दिशा में देवताओं का वास माना जाता है। कमल के फूल की पूजा आप पवित्र मन से माता लक्ष्मी की पूजा करें और अपने कमल का फूल अर्पित करें। फिर इसी कमल के फूल को लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें तो आपको फायदा अवश्य नजर आएगा। कभी भी आपके घर में आर्थिक स्थिति नहीं झेलनी पड़ेगी। अगला है, यदि बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसों की किल्लत दूर नहीं हो रही है तो आपको एक आटे से जुड़ा सरल उपाय करना चाहिए। एक बार इसे जरूर आजमाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि बृहस्पतिवार के दिन आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर किसी गाय को खिलाया जाए तो जल्द ही आर्थिक जो तंगी है वो दूर हो जाती है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगती है। आटे के जुड़े इस उपाय को लाभ के तौर पर जरूर करना चाहिए। इसे लगातार करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगला है, हर सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के पवित्र हो जाएं। उसके बाद आपके घर में आसपास में किसी भी महादेव मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग पर कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। यदि ऐसा हर सोमवार को किया जाए तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। लगातार हाथ में पैसा रहेगा, आय के साधन बनेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे। यह बहुत ही सरल और चमत्कारिक उपाय है। ध्यान रखें, इस बात को किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा उपाय निसफल हो जाता है। और दूसरी बात, ये आजमाया हुआ नुस्खा है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। भोजन करते वक्त उत्तर दिशा की ओर मुख हो। जब भी खाना खाने बैठे तो ध्यान रखें कि आप उत्तर की ओर मुख करके ही बैठे। इससे धन के साथ साथ आयु भी बढ़ती है। और श्री यंत्र का जाप करें। धन की देवी माता लक्ष्मी का एकाक्षीय मंत्र भी श्री यंत्र है। इसका निरंतर मन ही मन जाप करने से आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं हो सकती। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आप भी शीघ्र ही इससे निकल जाएंगे। आपको श्री मंत्र का जाप बिना होठ हिलाए मन ही मन में करना चाहिए। इससे आपको धन लाभ अवश्य होगा और आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो जरूर सुधरेगी। प्रत्येक शुक्रवार को दक्षिण दिशा में सफेद शंख के माध्यम से भगवान विष्णु को जल चढ़ाएं। इससे देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वास्तु के अनुसार केसर और चंदन घिसकर एक सफेद कपड़े को उसमें रखें और इसे अपनी तिजोरी या फिर जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर इसे बिछा दें। इससे माता लक्ष्मी का आगमन बढ़ेगा और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। अगला है, आप अपना पैसा रखने का स्थान अलमारी या फिर तिजोरी में घर के दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें, ताकि उत्तर दिशा में खुले। भगवान कुबेर को दिशा उत्तर और इस दिशा में तिजोरी का खुलना यह सुनिश्चित करता है कि इसे बार बार भरा जाएगा। तो आप हमेशा उत्तर दिशा के मुख करने वाली तिजोरी ही रखें। महीने में किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को 3 कन्याओं को खीर अवश्य खिलाएं और कुछ पैसों के साथ उन्हें पीले वस्त्र भी दान करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा होती है। माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा बरसाती हैं। देखिए दोस्तों, बिना प्रयास किए, बिना उपायों को लिए आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके जीवन में बदलाव आ जाए। तो आपके अगर परेशान है तो कुछ ना कुछ उपायों को ज़रूर करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी आपको ये उपाय मिलते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें आपको कोई उपाय नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आप बहुत ही परेशान हैं तो फिर आप सिर्फ 18 कनक धारा स्रोत के मंत्र हैं जिनको आप पढ़ करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम उसके साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।